दोस्तों आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब कुछ पाकिस्तानियों और कुछ लोगों को देंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि भैया इंडिया में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इंडिया के पास आ गई। G20 में पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी और इसी को देखकर एक पाकिस्तानी एंकर बौखला गई और वो पूछने लगी, चीख चीख कर पूछने लगी कि भैया इंडिया में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इंडिया की आज इज्जत करती है। तो इसी का आंसर हम देंगे और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है दी इंडियन कमेंटर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें क्योंकि उस पर हम वेस्टर्न मीडिया को एक्सपोज करते हैं और स्टार्टिंग के 100 सब्सक्राइबर जो होंगे उसमें हम लकी ड्रॉ निकाल के कोई टी शर्ट वगैरह उनको देंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि ये चैनल डेड है। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया इंडिया में ऐसा क्या है। इंडिया में बहुत कुछ है मैडम, बहुत कुछ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया IMF के पास सिर्फ एक बार गया था 1991 में, उसके बाद इंडिया IMF के बाद कभी नहीं गया। IMF के पास तो छोड़ो, इंडिया ने बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री से लोन उठा रहा है। किसी प्रोजेक्ट के लिए डील हो गई तो वो बात अलग है। फॉर एग्जांपल जापान और इंडिया का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जो लोन का सिस्टम है वो उठाया गया। बल्कि इंडिया ने 2014 के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ देशों की मदद तक की है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान क्यों ना हो। अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट तक इंडिया ने बनवाई थी। इंडिया पे बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ जो बोलते हैं ना इकॉनमी, उसकी जो ग्रो हो रही है बहुत अच्छे अमाउंट से हो रही है, बहुत अच्छे परसेंटेज से हो रही है। तो अपनी इज्जत करवाई है इंडिया ने और अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशन में है, ठीक है, और अगर लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा भाव देता है तो फिर सामने वाली पार्टी धीरे धीरे अपने आप को काटने लगती है और इज्जत नहीं करती है और धीरे से क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। अब इस पे एक लॉ है बहुत अच्छा, इग्नोर करने का लॉ, जिसमें हमने अक्सर ये देखा है कि अगर कोई एक पार्टी किसी को ज़्यादा इग्नोर कर रही है तो वो डोमिनेटिंग पार्टी हो जाती है और दूसरी पार्टी उसकी खुद उसकी गुलाम हो जाती है, उसकी इज्जत करती है। आपने असल जीवन में भी ये चीज़ देखी होगी। अब पाकिस्तान क्या गलती करता है, क्योंकि बेचारे बिल्कुल भिखारी हैं, भिखारी से भी बुरी हालत है इनकी। तो जैसे ही कोई इनके यहाँ आता है या कोई गलती से भटक बढ़ जाए ये बिल्कुल बिछ जाते हैं उसके आगे। अब अभी मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी थी, शहबाज शरीफ खुद लड्डू ले लिए घूम रहे थे, खुद आगे से आगे, खुद मतलब ऐसी चीज़ें हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब पगला गए हैं इनके यहाँ। और कोई खास बंदा नहीं आया था, सिर्फ टर्की के पास ये खुद गए थे और वहाँ पे ये इतना बिछ गए थे। मान लो जब इनके यहाँ कोई आता है ना तो आपको बताऊं कि प्लेन से भी एस्कॉर्ट किया जाता है, फाइटर प्लेन भी लगे होते हैं, उनकी आर्मी के ट्रक भी चल रहे होते हैं। इस तरह से तो एस्कॉर्ट करते हैं वो एक नेता को। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा किसी को ये लगने लगता है कि यार ये लोग क्या है, उसको ओवर वैल्यू फील होता है। अभी आपने देखा होगा G20 में इंडिया ने किसी को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया कि बहुत हैवी हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, फाइटर प्लेन भी चल रहे हैं, बिछ गए हो मोदी जी। ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बिछ नहीं गए थे किसी के आगे, उन्होंने अपनी इज्जत करवाई है। उनके पास लोग आ रहे थे, वो खड़े हुए थे और सारे लोग चल के आ रहे थे जैसे रेड कारपेट पे हो। कोई सिक्योरिटी बैकएंड में थी ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल मोदी जी जा रहे थे। मोदी जी अपनी जगह पर खड़े थे और वहाँ पे एक एक करके सारे बड़े राजनेता आ रहे थे। तो ये होता है इज्जत करवाना। लेकिन आप लोग ये ट्राई मत करना, आपके यहाँ वैसे ही आटा, दाल, चीनी, बिजली नहीं है। आपने अगर ये ट्राई किया तो बर्बाद हो जाओगे क्योंकि आपके रिलेशन टूट जाएंगे। इंडिया ऐसा कर सकता है। इंडिया ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एक वैसे भी आप देखेंगे कि बहुत इज्जत अब होने लगी है। इंडिया ने अपने आप को बनाया है। इंडिया ने जो इंडिया की इकॉनमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की जो लॉबी है वो बहुत मजबूत है। इंडिया के बिना इस समय दुनिया नहीं चल सकती। अभी आप देखें यूके के प्राइम मिनिस्टर तो ऋषि सुनाक हैं, साथ में US में भी बहुत चांसेस हैं कि इंडियन जो है रामास्वामी वो जीत जाए इलेक्शन। तो पूरी CEO हो चाहे साइंटिस्ट हो, हर जगह इंडियन लॉबी है। सो ऐसे इज्जत करवाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब यही IMF था ना, इसी IMF ने पाकिस्तान को कितना नाच नचाया था, कितना नाच नचाया था। और IMF की चीफ अभी G20 में इंडिया आके डांस करके गई है बॉलीवुड के गानों पर।
अब आप देखिए उनको नाच नचा रहे हैं और यहाँ नाच रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंडिया का कंपैरिजन तो पाकिस्तान से नहीं बनता है, बट उधर से वीडियोस आ रहे हैं रेगुलरली। वो लोग आज भी compete करना चाहते हैं, उनको ये रेस छोड़ देनी चाहिए। अब ये रेस इंडिया, अमेरिका और चाइना की है और किसी की ये रेस नहीं है। और बहुत जल्दी हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेंगे। बाकी प्लीज़ इंडियन कमेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।